प्रहलाद, नर्क क्या है? संसार। संसार? क्या हम सब नर्क में रहते हैं? गुरुजी, जहाँ स्वार्थ के लिए पाप, हिंसा, अधिकार के लिए बैर और अत्याचार होता है, वो संसार नर्क है। बराबर बराबर। अब बताओ बालको, स्वर्ग क्या है? जहाँ चिता पे सोए सोए लोग सीधे पहुंच जाते हैं। चिता? चपड़ घंचू, तुझे सीधे स्वर्ग भेजता हूँ। बड़े भैया प्रतिज्ञा। अच्छा प्रहलाद, बताओ स्वर्ग क्या है? संसार। संसार? नर्क भी संसार, स्वर्ग भी संसार। हाँ गुरुजी, जीवन मरण, हानि लाभ और सुख दुख के कर्ता धर्ता श्री हरि ही है। यह समझकर जहाँ सभी जीव श्री हरि का ध्यान करें, वो संसार स्वर्ग है। फिर श्री हरि, जानते हो श्री हरि कौन है? भगवान विष्णु। नहीं। तो नारायण। नहीं। तो चक्रधारी। नहीं प्रहलाद, नहीं। तो मन चाहे उस नाम से पुकार लीजिए, श्री हरि के तो अनेक नाम हैं। नहीं, वो चोर है, कपटी है, दानव समाज का शत्रु है। तुम्हारे पिता संसार के भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान किसे मानना चाहिए गुरुजी? जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। गुरुजी, ये आंखें जिनसे देखते हैं, ये कान जिनसे सुनते हैं, ये नाक जिससे सूंघते हैं, ये हाथ पांव शरीर जिससे चलते फिरते और काम करते हैं, इनकी रचना करने की सामर्थ्य किसमें है? आप बोलिए। अपने हृदय पर हाथ रख के सच कहिए गुरुजी। वाह पट्टे, क्या ताला मारता है, जी चाहता है हाथ चूम लो। चुप चपड़गंजो। प्रहलाद, तुम राजगुरुओं का अपमान कर रहे हो। अपने पिता का अपमान कर रहे हो। परम पूज्य पिताजी को प्रणाम करते हैं और माननीय गुरुओं के आगे मस्तक झुकाते हुए जीव कहता है, सर्वशक्तिमान केवल परम सत्य श्री हरि। पट्टे जियो। चुप रहो बजर बट्टुओ। चुप चपड़गंजो, बहुत मुंह फाड़ते हो। जान पड़ता है तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे। जाओ भरो भंडार। जाओ जाओ। यहीं बैठ जाओ भैया, साथ खाएंगे। मेरा स्थान वहाँ है पट्टे, जहाँ सदा बैठता हूँ। यहाँ वहाँ सब एक है भैया, बैठ जाओ। अरे तूने तो बैठा लिया पट्टे, पर वे लौंदू भोंदू थो। ए कुम्हार के बच्चे, हट यहाँ से। हंसों में कौवा कैसे अटका? पंछी दोनों हैं, रंग का भेद है, एक गोरा एक काला। तू हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, नीच? मैं नीच? भैया, ऊंच वही है जो सबसे प्रेम करता है, दूसरों से घृणा करने वाला नीच हमें नहीं कहता है। अब चाहे भैया, जमूरे की ओर से क्षमा मांगता हूँ। चलो भैया। क्षमा करना प्यारे, मेरे कारण तुझे थप्पड़ खाना पड़ा। तू बीच में नहीं आता तो मैं लोंदू भोंदू धोंदू की बत्ती से झाड़ देता। हाँ भैया, मारने वाले को मारना, सताने वाले को सताना, ऐसा विचार जीव का ही नाश करता है। बदले की भावना से बैर बढ़ता है, क्षमा से प्रेम बढ़ता है। सत्या, ऐसा ध्यान रखती हो जैसे जैसे क्या? माँ का ख्याल आ गया। न जाने लाल ने खाया होगा कि नहीं। तुम पत्नी के रूप में क्या क्या बनकर हमारे जीवन में आई हो, कह नहीं सकते प्रिय। अरे ये आंसू क्यों? ऐसे ही। आंसू ऐसे ही नहीं आते प्रिय, कोई बात है, बताओ तुम्हें
माने हमारी सौगंध। जब माँ के हृदय में ममता तड़प उठती है तब आंखें बरही आती है। कयादू, प्यारे बेटे प्रहलाद के लिए हमारा भी हृदय कितना तड़पता है कैसे बताएं। अंतर इतना ही है कि माँ आंसू रोक नहीं सकती और बाप आंसू आने नहीं देता। चलो हम अपने प्यारे बेटे को मिलने चलेंगे। बताओ साथियों, विद्या किस लिए पढ़ते हैं? राजा बनने के लिए, गुरु बनने के लिए, धन कमाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, बड़े घर का जमाई बनने के लिए। नहीं, परम सत्य श्री हरि को पहचानने के लिए, जन्म मरण के बंधनों से छूटकर श्री हरि को पाने के लिए। यह श्री हरि क्या है? श्री हरि क्या नहीं है? श्री हरि पाप धोने वाली गंगा, विष वैर मिटाने वाले अमृत, दुर्जन को सर्जन बनाने वाले तंत्र, मोक्ष मिलने के मंत्र, भव सागर से पार उतारने वाली नौका और स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। ये मैं नहीं मानता। उसे माने कैसे जो कभी दिखाई नहीं देता? जो आंखें विषय, वासना और संसारिक माया में डूबी हुई हो, उन्हें श्री हरि नहीं दिखाई देते। जीव को जब संसार नहीं दिखता तब श्री हरि दिखते हैं। श्री हरि के 4 हाथ है ना? हरि के तो 1000 हाथ है सत्या, किंतु अलौकिक आभा से जगमगाते हुए श्री हरि के उस अनुपम स्वरूप को चतुर्भुज कहते हैं। श्री हरि हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म क्यों रखते हैं? शंख से दिव्य ज्ञान देते हैं, चक्र से भक्तों की रक्षा करते हैं, गदा से अधर्म का नाश करते हैं और पद्म से संसार को पवित्र प्रेम का संदेश देते हैं। श्री हरि की ऐसी मनोहर मूर्ति को मन मंदिर में बसाकर प्रेम से बोलो, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। चुप बजर बट्टू, चपड़ गंजो। प्रहलाद, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो तुम उल्टा ही पाठ पढ़ाने लगे। हरि नाम का पाठ जीवन के उद्धार करने का सच्चा पाठ है। परम सत्य श्री हरि का ध्यान करना जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। चुप! बोलो बालकों, बोलो। हे बलवानों में बलवान भगवान हिरण्यकश्यप। दैत्य प्रभु आ रहे हैं। आओ राजकुमारों, आओ मेरे साथ। दैत्य प्रभु हिरण्यकश्यप की जय हो, जय हो। बेटे, मेरे लाल। प्यारे बेटे प्रहलाद, तुम्हें देखते ही हमारी छाती गर्व से फूल उठती है। तुम हमारे भविष्य हो, दानव कुल दीपक हो। तुमने अब तक क्या सीखा बेटे? जिससे जीवन सुधरे, आत्मा को सुख मिले पिताजी। अच्छा बताओ बेटे, संसार में अजय कौन है? जो 5 शत्रुओं को अपने वश में कर ले। 5 शत्रु कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये हमारे वश में है। ये जीव के वश में नहीं होते, इनके वश में जीव है। इन शत्रुओं पर केवल परम सत्य श्री हरि का वश होता है। प्रहलाद, अब भी हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। ये है कुत्ता पालतू, आई बाधा टालतू। ये है कुत्ता पालतू, आई बाधा टालतू। किसी ने किसी की पार्टी को देखा तो आंख फोड़ दूंगा। हाँ, ध्यान रहे। जम्बूरे। जी गुरुजी। कहाँ चला? गुरुजी, लघु शंका के बहाने कहीं खिसक न जाना। चपड़ गंजू जा। जय नारायण, स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण।
नारायण। क्यों रे चप्पल गंजू, यहाँ किसकी आज्ञा से आया? आपकी आज्ञा से। मेरी आज्ञा से? मैंने तो तुझे लघु शंका के लिए आज्ञा दी थी, हरि का राग अलापने के लिए नहीं। ए हरि के चेले प्रहलाद अपने साथ साथ सारे बच्चों को बहकाता है, बिगाड़ता है। गुरुजी, जैसे चुंबक की ओर लोहा अपने आप खिंच जाता है, वैसे ही हरि नाम का अमृत पीने के लिए जीव अपने आप दौड़ा जाए, इसमें जीव का क्या दोष? अमर भैया, इस काट के उल्लू की खोपड़ी का भूसा दैत्य महाप्रभु ही निकाल सकते हैं। चल उठाओ उसे। चल प्रहलाद, चल अपने पिता के पास चल। महाराज, राजकुमार प्रहलाद को लेकर राजगुरु आए हैं। हमारा बेटा है। प्यारे बेटे प्रहलाद। पिताजी। माँ, मेरे लाल। दैत्य धर्मावतार भगवान हिरण्यकश्यप की दया जय हो। सिंधु भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। हम क्षमा चाहते हैं दैत्य प्रभु। गुरुपद का त्याग करना चाहते हैं दीनबंधु। कारण? आपके प्रिय पुत्र हमारे बश के नहीं रहे। संपूर्ण राक्षस बनने के पहले संपूर्ण सत्य भक्त हो गए अन्नदाता। प्रहलाद, जी पिताजी। हमारे शत्रु की भक्ति नहीं छोड़ेगा? छोड़ने की वस्तु ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार है पिताजी। हरि भक्ति तो बड़े भाग्य से मिलती है। बंद खोपड़े, हम उस भाग्य को दुर्भाग्य में पलट देंगे। हमारे शत्रु की भक्ति करने वाला बाप, बेटा, भाई, भतीजा कोई भी हो, हमारा शत्रु है, जिसके लिए एक ही दंड है, मृत्यु। नहीं। अब तक जिसे प्यारे बेटे कहकर पुकारा, हमारा भविष्य कहकर गर्व किया, कुल दीपक मानकर दुलार किया, उसे मृत्यु दंड दे रहे हैं। इतने कठोर न बनिए जीवन धन। कोई भी माली अपने लगाए हुए फूल को मसलना नहीं चाहेगा। जिस फूल से शत्रु के नाम की दुर्गंध आती हो, उसे मसल ही देना चाहिए। बच्चा लाख अपराध करे, माता पिता को उसे क्षमा ही करना चाहिए। जीवन से अपनी कयादू पर दया कीजिए, लाल को सुधारने का अवसर दीजिए। यदि माँ की ममता बच्चे को सुधार सकती है, तो एक अवसर तुम्हें देते हैं। इस हठी को समझाकर देख लो। माँ, बेटे, माँ अभी तक सोई नहीं? बेटे, माँ, अपने पिता के मना करने पर भी श्री हरि का नाम लेकर अपराधी क्यों बनता है? सभी जीव अपराधी हैं माँ। दंड भोगने के लिए श्री हरि ने संसार रूपी कारागार में भेजा। दंड पूरा होते ही जीव की छुट्टी हो जाएगी। तुझे मृत्यु का भी डर नहीं मेरे लाल? डर कैसा माँ? कैसे बताऊं मेरे लाल, तेरे गलीचे में माँ का हृदय कैसे रखूं? तेरे जीवन का सुख जी भर कर देख भी न पाए कि तेरे मरण की घड़ी। माँ, चिंता क्यों करती हो माँ? जीवन मरण के दाता श्री हरि हैं। श्री हरि की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्या ये नहीं मानती? श्री हरि में विश्वास नहीं करती? बेटे,